आप सभी जानते हो कि चर्च में रुमाल के द्वारा अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होता है कुछ, तो जिसमें अनॉइंटिंग है ज़रूरी नहीं कि उस पर आत्मा हो और उसके कपड़े के छोर को छुई तो वो चंगी हो गई। तो वचन से बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर से बता रहा हूँ। फिर ये प्रीज द वर्ल्ड दीपक भाई साहब दूसरे पॉइंट में पास्टरों का कंपैरिजन बाबाओं से करते हैं। जो आजकल के बाबा हैं उसका कंपैरिजन सोचो, एक पास्टर से परमेश्वर के जन से कर रहे हैं, जबकि जीसस कहते हैं कि मसीह का बलियाल से क्या लगाओ, अंधकार का ज्योति से क्या मेल। अब चलो इनके नज़रों से हम मान ले कि वो पास्टर चाहे गिर भी गया हो या पाप में भी चला गया हो, लेकिन बाइबल कहता है दाऊद ने शाऊल को बुरा नहीं बोला, उसे मारना नहीं चाहा, ये जानते हुए कि अब शाऊल आत्मा का निकाला हुआ है, अब वो परमेश्वर का जन नहीं है, परंतु उसने कहा कि वो कभी अभिषिक्त था, कभी उसमें अनॉइंटिंग था, कभी वो परमेश्वर का चुना हुआ था। भले आज वो भटक गया है लेकिन फिर भी वो चुना हुआ था, मैं उसे नहीं मारूंगा। पर यहाँ आज देखो इन फेक व्यूज़ के लालच वाले लोगों को कि कुछ भी किसी को भी कहीं से भी कंपैरिजन कर रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति का, एक चर्च का, बाबाओं के डेरा का कंपैरिजन करना क्या सही है? क्या वो झूठे और मक्कार बाबाओं से हमारा कंपैरिजन हो सकता है? तो यहाँ भी इन्हें शर्म करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट में ये कहते हैं कि हमारा न्यू चिन्ह और चमत्कारों पर नहीं होना चाहिए, हमारा न्यू बाइबल कहता है कि मसीह होना चाहिए। चलो हम यहाँ ये भी मान लेते हैं कि हमारा न्यू मसीह हो। यहाँ इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 वचन बताया है, वो हम रहने देते हैं। पहले हम शॉर्टकट में मत्ती की पत्री 11 अध्याय का 21 में जो इन्होंने बताया वो हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कहा कि जीसस ने चिन्ह और चमत्कारों को किया, फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी लोग विश्वास नहीं किए। तो क्या आज के लोग चिन्ह और चमत्कार करके लोगों का विश्वास जीसस में करवा सकते हैं? और यहाँ इन्होंने ये वचन कहा जीसस का, जो कहा था यीशु मसीह ने कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते हैं तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते हैं। हालेलुया। चलो मैं यहाँ इन वचनों का भी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताता हूँ जो इन भाई साहब ने समझाया कि खुराजीन और बैतसैदा ने चिन्ह और चमत्कार देखकर भी मन न फिराया, तो चिन्ह और चमत्कार बेकार है, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए, ये जीसस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जीसस ने क्या कहा कि जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते हैं तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते हैं। तो सोचो यहाँ जीसस ने ये नहीं कहा कि खुराजीन और बैतसैदा से कि जो काम मैंने तुम में किया वो काम देखकर भी तुमने विश्वास नहीं किया, परंतु यदि मैं सूर और सैदा में अपना वचन ही बोलता तो वहाँ के लोग टाट ओढ़कर मन फिरा लेते राख में बैठकर। नहीं, यहाँ जीसस ने कहा यदि यही काम मैं वहाँ पर करता, वहाँ दिखाता ये चिन्ह और चमत्कार को, तब लोग मन फिराते हैं। सोचो जीसस क्या कह रहे हैं यहाँ। और ये लोग फेक टीचर्स मनुष्यों का, भेड़ों का ध्यान कहाँ अट्रैक्ट करवा रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि जीसस ने कहा कि मैं ये काम वहाँ दिखाता। इसका मतलब काम दिखाना अवश्य है, चिन्ह दिखाना अवश्य है। बिना चिन्ह के आप कैसे समझोगे कि वो जीसस कर रहे हैं? हम पुराना नियम में पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 6 अध्याय का 17 में गिदोन को जब वहाँ चुना गया था काम के लिए, तो गिदोन ने क्या कहा? गिदोन ने उससे कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। यहाँ जब पुराना नियम में गिदोन से परमेश्वर ने आमने सामने बातें की अपने दूत को भेजकर, तो वहाँ दूत को देखने के बावजूद गिदोन कहता है कि मुझे चिन्ह दिखा। हालेलुया। और जीसस ने वहाँ चिन्ह दिखाया, ये नहीं कहा कि मेरा वचन सुनो और विश्वास करो। नो नो नो, दुनिया को मत भड़काओ, दुनिया को मत बहकाओ, दुनिया को डिस्ट्रैक्ट इधर उधर मत करो। जीसस ने कहा मेरी भेड़ भोली है, तो उसका भोलेपन का आप फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि वचन जहाँ होगा वहाँ चिन्ह और चमत्कार भी
होंगे और बड़े बड़े मिरेकल होंगे। यहाँ तक कि जीसस ने कहा कि तुम तो मुझसे भी बड़े काम करोगे। जीसस ने कभी नहीं कहा कि तुम ये सब नहीं करोगे, वचन ही प्रीच करोगे। और ये भाई साहब बार बार चर्च वालों को कह रहे हैं सो कोल्ड पास्टर, तो इन्हें जरा शर्म आना चाहिए अपनी बातों पर कि जो फायर से भरा है, जो आग है जिनके अंदर एक सुसमाचार फैलाने का, जो रात दिन मेहनत करके सामर्थ को जीसस से हासिल करते हैं, उन्हें ये भाई साहब कहते हैं सो कोल्ड। लेकिन जीसस ने कहा अगर तुम मेरी सामर्थ को जानते तो ऐसा ना कहते। तो सामर्थ को जो कोई जानता है वही उसे यूज करता है, बाकी तो उसका विरोध ही करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा न्यू चिन्ह और चमत्कार नहीं होना चाहिए, मसीह होना चाहिए। हालेलुया। चलो अच्छी बात है कि हमारा न्यू मसीह होना चाहिए, परंतु मसीही ने तो कहा कि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे विश्वास ना करेंगे। उसने ही तो कहा कि हे थोमा आ मेरे हाथ पर उंगली डाल और मेरे पंजर पर उंगली डाल, हालेलुया, और विश्वास कर, अविश्वासी मत हो। यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय 31 में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा न्यू मसीह होना चाहिए, तो ये कौन सा मसीह है जो बहुत सारा चिन्ह और चमत्कार दिखाया, इतना दिखाया कि भाई साहब बाइबल में लिखने का जगह नहीं मिला। कहीं ये दूसरे मसीह और हम दूसरे मसीह का तो वचन नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये जरा बताएं फेक पास्टर कि आप यीशु मसीह का ही बात कर रहे हो ना, या फिर आपका मसीह कोई और ही है? क्योंकि यीशु नाम का एक और व्यक्ति था बाइबल में जो बुरा था, कहीं आप उसको ही तो नहीं पूज रहे? और ये रहा जीसस की बात। फिर आते हैं प्रेरितों के समय में। प्रेरितों के पत्री 2 अध्याय का 43 में लिखता है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। क्या छा गया? लिखा है बड़ा भय छा गया, क्योंकि वहाँ अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे। जीसस अपने लोगों के द्वारा कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। वहाँ बड़े बड़े काम हो रहे थे। लोग जीसस के चेलों के छाया से चंगा हो जा रहे थे, कपड़े से चंगा हो जा रहे थे। जीसस के पास तो आकर छूना पड़ता था, परंतु अब जीसस के जो चेले थे उनसे कपड़ों को छुआ कर खुद ले जाकर घर पर लोग चंगे किए जा रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े काम करने का समय शुरू हो गया था। फिर पढ़ते हैं भजन संहिता 78 अध्याय का 43 को। वहाँ लिखता है कि उसने क्यों कर अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। बाइबल कह रहा है क्यों परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया मिस्र में, क्यों उन्होंने सोअन के मैदान में वो चमत्कार को किया? क्या मतलब था? क्या वहाँ यहोवा आकाश से बातें कर रहा था तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था? क्या वचन काफी नहीं था? क्या वहाँ वचन परमेश्वर का उतना सामर्थ्य नहीं था जो आज है? क्यों चमत्कार कर रहा था परमेश्वर? अगर उसे चमत्कार करना ही नहीं था, चमत्कार का विरोध ही करना था, तो चमत्कार पुराने नियम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और आज तक क्यों होता आ रहा है? कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? और ऐसे कितने चिन्ह और चमत्कार किए परमेश्वर ने, कितने चिन्ह दिखाए, कितने चिन्ह हो रहे हैं। ये तो अभी इतना ही वचन मैंने बोला है, और वचन मेरे पास है, परंतु इतना वचन चिन्ह को सिद्ध करने के लिए काफी है। मुझे लगता है लोग समझ ही जाएंगे। रूहे कलाम सदा मैनू तू सिखाया है, तेरा ही वचन यीशु।